क्या चीज़ें यहाँ पर इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं और सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं? मैंने कहा कि इसी काम को लेके चलते हैं, इसी को ही मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त PSBK डिजिटल। नाज़रीन, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए कहलाए जाते हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी खराबी आ जाए तो ज़िंदगी खुशहाली से नहीं चल सकती। इसी की एक ज़िंदा मिसाल हमारे साथ आज के हमारे मेहमान एक ऐसा मियाँ बीवी का जोड़ा है जिन्होंने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बना। अगर घर चलाने में जो मियाँ हैं वो ज़रा डगमगाए तो खतून ने भरपूर उनका साथ दिया और अपने घर को जो है बचा लिया। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहा होगा, एक फास्ट फूड की दुकान आपको नज़र आ रही होगी। अब बेसिकली ये दुकान जो है वो किसी मर्द की मेहनत नहीं बल्कि कहा जाए कि खतून की मेहनत से परवान चढ़ी है तो गलत ना होगा। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या कहानी थी और ये तरक्कियों का जो सफ़र है ये किस तरह परवान चढ़ा। आइए जी नाज़रीन, हमारे साथ दोनों मौजूद हैं इस वक्त। हमारी बहन भी हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत से जो साथ दिया अपने शोहर का, और वो भी वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सारा जो सिलसिला है ये किस तरह बना और अपना जो कारोबार शुरू करने तक जो है वो कैसे पहुँचे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? पहले तो ये बताइएगा कि ये जो फास्ट फूड का एक काम है ये शुरू करने के पीछे क्या वजह थी, आइडिया किसका था? हमारा बेसिकली कोई इरादा नहीं था फास्ट फूड का, हम कोई और काम ही करना चाह रहे थे। तो हम सबसे पहले तो जॉब ही तलाश कर रहे थे कि हमें जॉब ही मिल जाए, क्योंकि जो इनका जो एक्सपीरियंस है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फ़िनांस एंड मैनेजर रह चुके थे, तो उसी फील्ड में ही जॉब जो है ना वो अपनी तलाश कर रहे थे। और मैं कुछ और काम मैं फाइंड कर रही थी, जैसे स्टिचिंग करना या कोई और काम जो घरेलू होते हैं, तो मेरी सारी फोकस मेरा उस तरफ था। तो ये जॉब फाइंड कर रहे थे, तो मैं कोई स्टिचिंग वगैरह या कोई इस तरह का काम मुझे आ जाता था तो मैं छोटा मोटा वो कर लेती थी। लेकिन मैं चाह रही थी कि वो काम करूं कि जो हम मिलके कर सकें, ये भी बिज़ी हों, ये भी मेरे साथ काम करें और मैं इनके साथ काम करूं, यानी कि मैं इनके बैकअप पे काम करना चाह रही थी। तो फिर जो है कुकिंग में जो है वो जो जैसा कि हर औरत का एक एक्सपर्ट होती है कुकिंग में, तो मैं बच्चों को चीज़ें बना के देती रहती थी लंच बॉक्स में, और जो भी घर में चीज़ बनानी होती थी बच्चों को चाहिए होती थी तो मैं खुद ही उनको बना के देती थी। तो फिर ऐसे मुझे जो है ना वो काफ़ी हद तक काम आ गया था। तो फिर मैंने कहा कि इसी काम को लेके चलते हैं, इसी को ही मज़ीद इम्प्रूव करते हैं और यही काम करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जब आपने वसीम साहब से बात की कि हम इस तरह से अपना जो कारोबार शुरू करते हैं, काफ़ी अरसा आपने बताया कि उन्होंने जॉब की है, तो एक जॉबियन के लिए ये सोचना कि अपना कारोबार शुरू करना इट्सेल्फ एक बड़ा कदम होता है। तो तब उन्होंने फिर क्या रिस्पॉन्स किया, किस तरह से जो है आपको साथ जो आपका जो साथ दिया इसमें? कह रहे थे कि जॉब जो है ये स्टेप हम लेके देखते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है ना अगर 100% जो है ना हर्डल्स है ना, जब आप उस काम में आते हैं तो वो जो 100% से 110% जो होती थी वो डिफ़िकल्टीज आपको देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे बैठ के भी जो है मुश्किलात का सामना कर रहे थे, क्योंकि अब हम मैदान में आगे क्यों ना सामना करें। तो ये जो है ना मुश्किलात हमें बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं। कुछ काम हमारे अच्छे हो जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हम इनको इम्प्रूव करते हैं और अच्छा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ना अपनी स्पेसिफिकेशन से हट के इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब ले रहे हैं और उसको खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको वसीम साहब बताइएगा आप कि कितना अरसा जॉब की और उसके बाद फिर कितने अरसे बाद जो है वो काम छोड़ दिया? जॉब तो मैंने काफ़ी देर की है, मैं अकाउंट्स की जॉब करता रहा हूँ। तो लेकिन अब क्योंकि फैसलाबाद टेक्सटाइल के हालात बहुत बुरे हुए हैं, तो जिस वजह से ना जॉब मेरी चली गई। तो फिर मैं 8-10 माह जॉबलेस रहा हूँ। तो फिर हम दोनों ने मिलकर सोचा है कुछ ना अपना क्या करना चाहिए हमें, जिससे जॉब तो फिर भी जॉब ही होती है। तो ये हमने स्टेप लिया अब अपने एक मॉम किचन के नाम से। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसमें बेहतरी भी आए और हमारे लिए बेहतर भी हो। अच्छा ये बताइएगा कि एक तो मुश्किलात आपने देखी, उसके बाद फिर ऐसे में आपका जो साथी है वो आपका साथ दे, तो उस वक्त जब इन्होंने आपके साथ ये सारा आइडिया शेयर किया तब कैसा फील किया आपने? फौरी तौर पे साथ देने का सोचा था या एक लम्हे को सोचा कि शायद ना चले या क्या क्या होगा? देखिए हर काम में पहले नेगेटिविटी होती है, सब बंदे को पहले लॉस सोचना चाहिए फिर प्रॉफिट सोचना चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है कि हमने पहले सोचा होगा कि अगर ना चला तो जो कुछ हमारे पास है हम उसे कैसे दोबारा मैनेज करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह को इसमें बेहतरी होगी हमारे लिए, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें बेहतरी रखी होगी, तो हमने इसे इंशाल्लाह शुरू किया।
तो ये बेहतर है हमारे लिए। अच्छा ये बताइएगा कि जो सारा ये कामकाज है ये इन्हीं की कुकिंग वगैरह इन्हीं की शुरू से थी या कहीं से आप लोगों ने जो है बाकायदा क्लासेस वगैरह ली हैं? नहीं, क्लासेस तो कहीं से नहीं ली, बस ये घर में बना ली थी सब कुछ, तो वो बस अब लोगों को टेस्ट आ रहा है, तो यानी कि वो मैनेज हुआ है, बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जो लोग जॉब्स करते हैं अब उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वो जॉब छोड़ के अपना कारोबार करें या फिर अपनी नौकरियां बेहतर हैं? नहीं, जॉब अगर बंदा कर रहा है तो करनी चाहिए, लेकिन साथ में से अपने लिए कुछ ज़्यादा सोचना चाहिए कि अगर अचानक कुछ हो जाए तो उसके पास एक दूसरा सेटअप होना चाहिए कि तो वो इसे चला सके। साइड जॉब सिक्योर नहीं है। जॉब सिक्योर नहीं है आज जो हालात हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से वसीम साहब ने बताया कि सारी कुकिंग जो है वो उनकी जो वाइफ हैं, जो हमारी बहन है, वो करती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं और सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं? जी, मैंने मॉम्स किचन के नाम से जो है ना वो अपना एक मिनी फूड पॉइंट लगाया है। तो जस्ट लाइक अ मॉम मेक, ये मेरा विजन है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए चीज़ बनाती है, जैसे मैं घर में अपने बच्चों के लिए चीज़ बना रही थी, वैसे ही चीज़ मैं यहाँ खड़ी होके बना रही हूँ। तो मैंने कहीं से कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली, तो जो मुझे आता था एज अ हाउस वाइफ, तो मैं वही चीज़ें, वही टेस्ट, वही दे रही हूँ। जो है जो लोग प्रोफेशंस हैं इस चीज़ में, उनके साथ कोई मेरा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन जो मुझे आता है मैं वही काम कर रही हूँ। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं जो ज़्यादा सेल होने वाली आइटम्स हैं? फ्राइज़ हैं बहुत सारी किस्म के, लोडेड फ्राइज़ हैं, मायो फ्राइज़ हैं, इनकी सॉसेस मैं खुद तैयार करती हूँ। और बर्गर्स हैं, जिंगर बर्गर्स हैं, पैटी बर्गर, फ्रोज़न आइटम्स हैं सारी। और टी एंड कॉफ़ी है, और जो चीज़ कोई पसंद करे वो खा। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आपकी इसी फास्ट फूड की दुकान के अंदर एक कॉर्नर जो है वो स्टेशनरी का भी मौजूद है, इसके पीछे क्या वजह है? एक्चुअली हम कोई अलग से जॉब, अलग से जो है ना वो शॉप नहीं रेंट आउट कर सकते थे कि हम एक रेंट पे लें, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट ही इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो इसके लिए अगर हम एक ही काम कर सकते थे, या हम शॉप ले लें रेंट पे, तो बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो इसीलिए इनके भाई की शॉप थी स्टेशनरी की, और उनके साथ स्पेस थी। तो फिर उन्होंने हमें आइडिया दिया कि चलें आप हमारी यानी कि प्रपोज़ किया कि उन्हें आप हमारी शॉप के साथ ही अपना काम स्टार्ट कर लें। तो फिर हमने कहा कि चलें ठीक है। थोड़ा सा ये बैकवर्ड इलाका है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा लोगों का जो रुझान है खाने पीने का, वो बकदरे जो मेन पे जो शॉप है उससे कम है। तो इसीलिए जो है ना इसको हमने गोल्डन चांस समझते हुए फिर हमने इसी शॉप को ही हमने जो है ना वो किया। अच्छा, जो लोग यहाँ से चीज़ कुछ लेके खा रहे हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? जी, वो आ रहे हैं दोबारा, यानी कि जो हाँ जी पसंद आ रहे हैं, यानी कि जिन्होंने एक दफ़ा फूड हमारी शॉप का खाया है वो दोबारा आ रहे हैं और वो पसंद कर रहे हैं। अच्छा मुझे जाते जाते ये बताइएगा कि जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रही या अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पा रही कि वो अपने जो शोहर हैं, भाई हैं, उनसे बात करके अपना बिजनेस या अपना काम करें, उनके लिए क्या कहेंगी? जी, उनको मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ अगर आपको ऐसे हालात फेस करने पड़ जाएं तो आपको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह की तरफ से इसे इनाम समझ के कोई ना कुछ जो है ना उठना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हम क्या काम कर सकते हैं और किस तरह इस मुश्किल को हम फेस कर सकते हैं। तो उठें, मुश्किलात को देखें और फेस करें और अपने हस्बैंड का साथ दें। और जो आपके अंदर स्किल्स हैं, आप खुद ही बेहतर जान सकते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल है। जो आपको आता है उसको इम्प्रूव करें, और जो है अपने बच्चों के लिए जो है ना वो हलाल रोज़गार। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ जो है वसीम साहब और उनकी अहलिया मौजूद थी। यकीनी तौर पे ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने शोहर का साथ दिया और जिस तरह से वो बता रही थी कि उन्होंने बड़ा अरसा जो है वो जॉब की है और उसके बाद वो जो कर रही हैं इस वक्त अपना जो खुद का कारोबार शुरू करके उन्होंने ये पूरा सिस्टम जो शुरू किया और उसके साथ साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज से लेकर आगे बढ़ रही हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।